हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी की शुरुआत से ही मैनकाइंड को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग अब एक विजिबल फिनोमेना बन चुके हैं। डेवलपमेंट की इस अंधी रेस में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का इतना अंधाधुंध इस्तेमाल किया है कि अब उसके रिपरकशन और एडवर्स इफेक्ट हमारे सामने हैं। एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, सी लेवल का राइज होना, ऐसे बहुत से चैलेंजेस मैनकाइंड इस समय फेस कर रही है। और इन्हीं चैलेंजेस के साथ आती है नई अपॉर्चुनिटीज़। एंड एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर हमें इन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है ताकि हम फ्यूचर का नेक्स्ट मल्टीबैगर ढूंढ सके। फ्रेंड्स, इन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है डिफरेंट फील्ड्स में। आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पावर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत ही एग्रेसिवली ग्रो कर रही कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो इस क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को एड्रेस करने के लिए रिसेंटली 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट को अराउंड 196 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर दिया है। तो जो मेजर हाईलाइट है इस एग्रीमेंट के, उसके अनुसार 21st सेंचुरी के अंत तक एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाएगा। उसके अलावा रिच कंट्रीज़ $100 बिलियन का एक फ़ंड क्रिएट करेंगी ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प किया जा सके। एंड एज ए इंडियन बहुत ही प्राउड की बात है हम सब लोगों के लिए कि इंडिया काफ़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहा है इस एग्रीमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर लिया है और उसने कमिट किया है कि बाय 2030 40% उनकी एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो इंडिया जनरेट करेगा फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज से। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट, जो कि वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉल्यूशन कॉजिंग कंट्री है, उसने रिसेंटली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पुल आउट कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, खैर छोड़िए, एक फेमस सेइंग है, टफ टाइम में ही किसी पर्सन और कंट्री की कैरेक्टर डिसाइड होता है, वहीं पे उसके कैरेक्टर का एक्चुअल पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया अपने कमिटमेंट में को पूरा करने के लिए काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है और इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड काफ़ी बड़ी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको मार्केट आवर्स के दौरान इस तरह के नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आप सब लोगों को एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंपनी का इंट्रोडक्शन देख लिया जाए। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, देखिए दोस्तों, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में और इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद, गुजरात में। ये बेसिकली पार्ट है कॉन्ग्लोमरेट अदानी ग्रुप का। देखिए दोस्तों, 2015 में इस्टेब्लिश होने के बाद से ही इसने काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखाई है। अभी इसकी प्रेजेंस 11 इंडियन स्टेट्स में है। अराउंड 54 से भी ज़्यादा ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास और 12 प्रोजेक्ट्स अभी जो है इनके अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अभी अगर हम देखेंगे इनका पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 2545 मेगावाट ऑपरेशनल पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंडर, जो कि अराउंड होते हैं 2.5 गीगावाट्स, और अराउंड 3445 मेगावाट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अराउंड है 3.5 गीगावाट के। अगर हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो सोलर पावर प्लांट से अराउंड 44% का कंट्रीब्यूशन है। विंड पावर प्लांट कंस्टिट्यूट करते हैं 28% का, और सोलर एंड विंड हाइब्रिड कंस्टिट्यूट करता है अराउंड 28% का इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। रिसेंटली अदानी ग्रीन ने अपने सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट को कमीशन किया मार्च 2017 में, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है कमोती, तमिलनाडु में। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन पावर प्रोजेक्ट है और अगर हम कैपेसिटी वाइज देखें तो ये वर्ल्ड में 12th लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है। देखिए दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट आई अराउंड 4550 करोड़। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, विंड फार्म्स हैं या फिर हाइब्रिड फार्म्स हैं, इनमें ये काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एक्सटेंसिव आपकी जो है ये बिज़नेस हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है अपफ्रंट इन सब प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और फिर बाद में इनको मेंटेन करने के लिए भी। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हम देखते हैं कि आखिर अदानी ग्रीन इस प्रकार के कैपेक्स को कहां से अरेंज करती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन किस प्रकार से है इस समय।
तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को स्टैब्लिश करने के लिए एट फ्रंट काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ किस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने पिछले 4 सालों का नेट सेल्स का ग्राफ प्रेजेंट किया। तो FY17 में कंपनी ने 502 करोड़ की सेल क्लॉक किए हैं, FY18 में 1480 करोड़ की सेल, FY19 में 2058 करोड़ की सेल और FY20 में ये बढ़कर के हो चुकी है 2548 करोड़ की सेल्स। वहीं अगर हम बात करें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की, तो FY17 में 150 करोड़, FY18 में 341 करोड़, FY19 में 536 करोड़ और FY20 में 944 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट क्लॉक किया है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट और लॉस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 4 सालों से कंपनी नेट लॉस में जा रही है। कंपनी ने FY17 में 46 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है, FY18 में 137 करोड़ का लॉस, FY19 में 471 करोड़ का लॉस और FY20 में कंपनी ने 61 करोड़ का लॉस यहाँ पे पोस्ट किया है। तो इस फाइनेंशियल फिगर्स को देखने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले तो कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट क्लॉक कर रही है, बट इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के बाद कंपनी की जो नेट प्रॉफिट हो रही है, नेट प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे आपको नेट लॉस देखने को मिल रहा है कंपनी की बैलेंस शीट में। तो अभी भी लार्जर क्वेश्चन वहीं पे स्टैंड करता है कि आखिर कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग कहाँ से अरेंज कर रही है। तो कुछ स्मार्ट लोग हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, तो आई एम श्योर वो अभी तक गेस कर चुके होंगे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखने के बाद कि कंपनी जो है अपनी फंडिंग कहाँ से अरेंज कर रही है। तो देखिए दोस्तों, फंडिंग अरेंज करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप इन्वेस्टर्स को अपनी हिस्सेदारी बेचें और उसके अगेंस्ट में जो है पैसा रेज करें, या फिर आप डेट लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रोमोटर्स के पास 74.91% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 3.75% की हिस्सेदारी, DIs होल्ड करते हैं अराउंड 0.20% की हिस्सेदारी और FIs के पास 21.14% के स्टेक है इस कंपनी में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि अराउंड 75% की हिस्सेदारी तो अभी भी प्रमोटर्स के पास है। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेच के फंडिंग अरेंज नहीं की है। तो कंपनी के प्रमोटर्स ने दूसरा ऑप्शन चुना है, जो कि है डेट का। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पहली ऐसी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन चुकी है जिसने कि US के बॉन्ड मार्केट्स में ग्रीन बॉन्ड्स को बेच करके पैसा रेज किया। देखिए दोस्तों, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये एक रेगुलर बॉन्ड्स की तरह होते हैं जो कि कंपनी इशू करती है, इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर्स पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि कंपनी जो है एक रेगुलर टाइम फ्रेम तक इन्वेस्टर्स को एक इंटरेस्ट पे करती है और मैच्योर होने के बाद बॉन्ड होल्डर को कंप्लीट पेमेंट कर दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, अदानी ग्रीन ने पैसा रेज करने के लिए अराउंड FY19 के फर्स्ट क्वार्टर में अराउंड $500 मिलियन की BB+ रेटेड बॉन्ड्स को वहाँ पे बेचा और उसके बाद जो है अगेन जो है $362.5 मिलियन के बॉन्ड्स को अगेन जो है US के बॉन्ड मार्केट्स में बेचा गया, जो कि थे 20 ईयर्स की मैच्योरिटी के साथ। वहीं अपने 648 मेगावाट जो कामोती का प्रोजेक्ट है उसको रीफाइनेंस कराने के लिए कंपनी ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन लिया, वहाँ से जो है डेट अपनी जो है रीफाइनेंसिंग करवाई। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कंपनी ने अपना ओवरऑल जो करंट पोर्टफोलियो है 2148 मेगावाट का, जो कि सिर्फ सोलर का पोर्टफोलियो है, उसकी जो है कंप्लीट फाइनेंसिंग इस प्रकार से कंपनी ने अरेंज करी। तो कंपनी ने इसके बाद देखिए काफ़ी स्मार्ट मूव चलते हुए अपने इस 2.1 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स की 50% हिस्सेदारी टोटल ऐसे को बेच दी। तो देखिए दोस्तों, ये एक फैक्ट होता है कि जब आप अपनी हिस्सेदारी किसी को बेचते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा ही नहीं बेचते, बल्कि अपनी लायबिलिटीज़ को भी बेच देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 2.1 गीगावाट की फाइनेंसिंग तो बहुत जगह से करवाई, डेट के थ्रू करवाई, बहुत जगह से उन्होंने जो है डेट अरेंज किया, बॉन्ड्स को बेच करके, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन लेकर के, रिफाइनेंस करवा के। बट अब यहाँ पे देखिए कि कंपनी ने अपना जो 50% स्टेक है, जो कि सोलर प्रोजेक्ट्स में, जो कि 2.1 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स है, उसका 50% स्टेक टोटल ऐसे को बेच दिया, जो कि साउथ अफ्रीका की, जो कि फ्रांस की मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है। ये एक वन ऑफ द मेजर कंपनी आती है, सुपर मेजर कंपनीज में गिनी जाती है ऑयल एंड गैस सेक्टर की। तो जब आप अपनी 50% हिस्सेदारी कंपनी को बेच दी, टोटल ऐसे को बेच दी, तो अब जो है लाइबिलिटीज़ भी जो है अपनी उन्होंने शेयर कर दी है। तो इस प्रकार से कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मूव यहाँ पे चला है।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर कैसे जो है कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को वायबल बना पाती है फाइनेंशियली, और आखिर क्यों टोटल एसए ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी, क्योंकि इस कंपनी पे तो बहुत सी लाइबिलिटीज़ है। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि कंपनी जो है अपनी अर्निंग्स को कहाँ से गेन करती है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी ने अपने 6 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, 2.5 ऑपरेशनल है, 3.5 जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका 70% कैपेसिटी को पीपीए के साथ टाई अप कर दिया है। अब पीपीए क्या होता है? पावर परचेज एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट वो कंपनी ने साइन किए हैं बिटवीन थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, एससीआई, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंपनी ने पीपीए एग्रीमेंट्स किए हैं। ये एग्रीमेंट्स अराउंड होते हैं 20 से 25 साल तक। तो इन एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग कंपनी की जो बिजली जो प्रोड्यूस करती है, कंपनी एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है, उनको ये सॉवरेन एंटिटीज़ खरीदती हैं, और ये एग्रीमेंट्स किए गए हैं 20 से 25 साल तक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्द इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट से पहुंच जाएंगे और प्रॉफिट्स कमाना स्टार्ट कर देंगे। और यही वो रीज़न है जिसके कारण जो है टोटल एसए ने इसमें 50% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो अब देख लेते हैं कंपनी का फ्यूचर आउटलुक किस प्रकार से रह सकता है और कंपनी किस प्रकार के रिटर्न दे सकती है अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को। देखिए दोस्तों, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है अगर कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को वायबली हैंडल कर पाती है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली ग्रो कर रही है पिछले 5 सालों में। 2014 से लेकर के 2019 तक अराउंड 17.5% की एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। यही इसी का नतीजा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है इंडिया के टोटल एनर्जी में, वो बढ़ चुका है 6% से लेकर के 10% तक। एट प्रेजेंट इंडिया के पास 83 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, 31 गीगावाट्स की अंडर कंस्ट्रक्शन है और 35 गीगावाट्स के टेंडर ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। देखिए, इंडिया के जो प्लान्स है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, और हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि इंडिया प्लान कर रहा है कि बाय 2030 40% उनकी एनर्जी जनरेट हो फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। तो देखिए दोस्तों, इंडिया का 2022 तक जो प्लान है वो है अराउंड 225 गीगावाट्स की कैपेसिटी को इंस्टॉल करना। और इसमें जो है अदानी ग्रीन के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और अदानी ग्रीन के जो एम्बिशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। अदानी ग्रीन प्लान कर रहा है कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर पावर कंपनी बन जाए FY25 तक, और FY30 तक लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर कंपनी बन जाए पूरे वर्ल्ड में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया का कमिटमेंट है, इंडिया एग्रेसिवली अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए तरफ आगे बढ़ रहा है, और उसमें अदानी ग्रीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बट उनको जो है अपने प्रोजेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा वायबल रखना पड़ेगा। तो इस ग्राफ की वजह से आप क्लियरली पिक्चराइज कर सकते हैं कि कंपनी कितने ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ को प्लान कर रही है। FY20 में कंपनी के पास 2.5 गीगावाट की कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी है। FY22 तक कंपनी 6 गीगावाट तक पहुंचना चाहती है, और FY25 तक कंपनी का टारगेट है 18 गीगावाट की कैपेसिटी को इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के जो एग्रेसिव टारगेट्स हैं, कंपनी जो है एग्रेसिवली ग्रो करना चाहती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहती है अगले आने वाले 4-5 सालों में। कंपनी के इन्हीं एग्रेसिव प्लान्स के कारण कंपनी के शेयर प्राइस में भी एग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 1 साल का प्राइस मूवमेंट का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया, तो यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल कर सकते हैं कंपनी का जो शेयर है वो वन वे रैली दिखा रहा है पिछले 1 सालों में। कंपनी का 52 वीक लो था अराउंड 42.50 का, जो कि इसने टच किया था 26 अगस्त 2019 को, और 52 वीक हाई 486.75 का, जो कि इसने टच किया 22 जून 2020 को। और एट प्रेजेंट कंपनी का शेयर ट्रेड कर अराउंड 357 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 1 सालों में एक वन वे रैली आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अगर हम कंपनी का लाइव चार्ट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वन वे रैली है वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी पिछले 1 साल की। उससे पहले के 1 साल में आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 1 साल तक कंपनी के प्राइस मूवमेंट में कोई भी मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, और पिछले 1 सालों में ही बिल्कुल एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है कंपनी का शेयर प्राइस। तो पिछले 1 सालों में जिस प्रकार से एग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के शेयर प्राइस में, इसी के कारण कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। एज ऑन 16 अगस्त 2020 कंपनी का पी रेशियो स्टैंड करता है 415 पे, पीबी रेशियो 77.91 पे, आरओई है कंपनी का -7.64% पे, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कंपनी जो है पिछले 4 सालों से नेट लॉस पोस्ट कर रही है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी, क्योंकि कंपनी अपने मेजर प्रोसेस को डेट के थ्रू फाइनेंस करता है, तो कंपनी की जो डेट टू इक्विटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है अराउंड 21.57 पे।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी अदानी ग्रीन्स के बारे में और आप अपना मन बना चुके होंगे कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो एट लास्ट दोस्तों मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल में ऑल का आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।